अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ी सुखनवर पर मैं आप को आज एक वाक़या है, कुछ यादों के हवाले से मैं बात करूँगा। और वो वाक़या है मुल्तान में खाना फरहंग ईरान पर हमले का। 25 साल पुराना ये वाक़या है और 20 फरवरी 1997 को ये हमला हुआ था। और ये अगर हम सहाफ़त के हवाले से बात करें और ज़मीमों के दौर की बात करें, तो मुझे इस वाक़ये की खबर ज़मीन में से पता चली थी। और जब हम सहाफ़त की कुछ कहानियाँ सुना रहे होते हैं, तो फिर हमें वो इवेंट्स याद आ रहे होते हैं कि हमने इन इवेंट्स को कैसे कवर किया था। तो ये हमला जो था, ये बड़ा अहम वाक़या था मुल्तान का। और मुझे याद है कि मैं उधर से 9 नंबर चुंगी पर जब पहुँचा था, मैं न्यू मुल्तान से आ रहा था उस रोज़, और वहाँ मैंने शाम को 3-4 बजे के करीब मैंने ज़मीमा देखा था। और ये कमोबेश यही वक्त था इसका, 2-3 बजे के करीब हमला हुआ था और उसके बाद ज़मीमा छपा था। शायद मैं 4 बजे बता रहा हूँ, 5 बजे का वक्त होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन ये ज़मीमा देखा था मैंने और मुझे ज़मीमे से पता चला था कि खाना फरहंग ईरान पर हमला हुआ है। और बाद में फिर हमें ये मालूम हुआ कि उसमें उस वक्त के जो डायरेक्टर थे खाना फरहंग ईरान के, रहीमी साहब, उन समेत 7 अफराद जो थे वो कत्ल हुए थे। खाना फरहंग ईरान मुल्तान में बड़ा मारूफ कल्चरल सेंटर, और यहाँ बहुत से मुशायरे हुए, बहुत पुराना काम ये कर रहा था। और 80s में यहाँ एक बड़ा यादगार मुशायरा हुआ था, मुझे याद है 85-86 की बात है। मैं नया जर्नलिज्म में गया था, तो उसमें जो मुशायरा हुआ था उसमें हम देखते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी उस मुशायरे में मौजूद थे। यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त जिला कौंसिल के गालबन चेयरमैन थे मुल्तान में, और अभी उनकी सियासत का आगाज था। और उसमें हसन रिजवी आए थे, कतील शिफाई आए थे, बड़े शोरा आए थे। और फिर वहाँ एक ब्रोशर भी शाये किया गया था उस जमाने में उस मुशायरे का। सो बड़ा रिच एक एक्टिविटी होती थी मुल्तान में इस कल्चरल सेंटर में। फारसी की क्लासें भी होती थी और मुशायरे भी होते थे, किताबें भी शाये की जाती थी। असगर अली शाह साहब की किताब पैगंबर फजर जो है, नातों का मजमुआ, वो ईरानी कल्चरल सेंटर ने शाये किया था, खाना फरहंग ईरान ने शाये किया था। और वो आर्ट पेपर पर उस जमाने में किताब शाये हुई थी, ग्लेस पेपर पर, बड़ी खूबसूरत किताब शाये की गई थी। सो ये एक कल्चरल एक्टिविटीज में, किताबों में, मुशायरों में, अदब के फरोग में ये इदारा जो था ये उस जमाने में बहुत फाल था। और बाद में इसकी सरगर्मियां उस तरह नहीं रही जैसा कि उस जमाने में थी। सो ये मैं वापस वाक़े की जानिब आता हूँ। तो इस वाक़े में जो हमला आवर थे वो उसमें बारात की सूरत में आए थे, और बारात की सूरत में आए थे और 2 गाड़ियां थीं, और लोगों को ये महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बारात जा रही है। और उनमें से जो 2 लोग थे, उन्होंने जाकर जो है वो खोला दरवाजा, जो है उसमें खुलवाया और कहा कि हम बारात पीछे आ रही थी, और उन्होंने कहा कि हम क्लासों में दाखिला लेने के लिए आए हैं। 2 क्लीन शेव नौजवानों ने दरवाजा खुलवाया था। और उसके बाद जैसे ही दरवाजा खुला है, गार्ड को उन्होंने काबू किया, और उसके बाद वो अंदर आ गए। अंदर आकर फिर 4 लोग अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी। और उसमें 7 अफराद जो थे वो लुकमा अजल बने थे। ये वाकया जो है बाद में हमने उस जमाने का बड़ा मारूफ वाकया था। फिर इसमें मलिक इसहाक का नाम आया, मलिक इसहाक इसमें मुलव्विस थे। इसमें रियाज बसरा का नाम आया, ये दोनों मुलव्विस थे। इस इवेंट में इनको, फिर इस वाक़े में इन्हें सजाएं नहीं हुई थी, ये सब इसमें बरी हो गए थे इस वाक़े के बाद। और फिर वो कहते हैं कि वो खैरुल मदारिस वाला जो वाक़या हुआ था, वो जो मुमताज़ाबाद में एक हमला हुआ था, उस हमले के बाद ये लोग जो थे ये बरी हो गए थे। जब ये लोग बरी हो गए थे, तो उसके बाद फिर हमें ये मालूम है कि बाद में फिर ये लोग जो थे ये अलग अलग वाकयात में मारे गए। और मलिक इसहाक को बाद में आज से 2-4 साल पहले मेरा ख्याल है मुजफ्फरगढ़ के करीब पुलिस मुकाबले में मारा गया था। और रियाज बसरा भी इसी तरह जो है वो किसी धमाके में या मुकाबले में मारे गए थे। तो उस वक्त ये लोग बच गए थे। तो ये वाकया जो है बाद में बहुत अरसा तक इस वाकये की बाज़गश्त रही थी, और ये मुल्तान की क्राइम हिस्ट्री में एक बड़ा वाकया था। नाज़रीन किराम, रज़ी सुखनवर पर चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।